How to Get Rich, one of the world's greatest entrepreneurs shares his secrets. Book by Felix Dennis. Introduction. क्या आप पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट अपनाने में यकीन रखते हो? क्या आप जल्द से जल्द अमीर होना चाहते हो? क्या आप गेट रिच क्विक के एडवर्टीजमेंट में यकीन रखते हो? क्या आप खुद को अमीर समझते हो? क्या आपकी भी यही इच्छा है कि काश आपके बैंक अकाउंट में ढेर सारा रुपया होता? इस बुक में हम कुछ ऐसे तरीके सीखेंगे जो हम अमीर बनने और अपनी अमीरी बरकरार रखने में मदद करेंगे। आप ये भी सीखेंगे कि फेलियर इस प्रोसेस का एक पार्ट है और आप सीखोगे कि सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ एक ग्रेट आइडिया ही काफ़ी नहीं होते, और आप ये भी सीखोगे कि ऐसे कौन सी गलतियां हैं जो आपको अपना बिजनेस शुरू करते वक्त अवॉइड करनी चाहिए। ये बुक आपको रियलाइज कराएगी कि हर इंसान अमीर बन सकता है, लेकिन हर कोई वो मेहनत नहीं करना चाहता जो अमीर बनने के लिए चाहिए। हार्नेसिंग द फियर ऑफ फेलियर। फेलिक्स, जो इस किताब के ऑथर है, जानते थे कि कोई भी उनकी इस किताब पर यकीन नहीं करेगा। आप शायद ये किताब पढ़ते वक्त कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे, लेकिन फेलिक्स पूरे दावे से कहते हैं कि इस किताब में जो कुछ लिखा है वो किताब के टाइटल से रिलेटेड है। बेशक फेलिक्स आपको खुश नहीं कर पाए, ना ही आपको हेल्दी बना पाए, पर एक अमीर एंटरप्रेन्योर बनने में ज़रूर मदद कर सकते हैं। इस बात का फेलिक्स हमें पूरी तरह यकीन दिलाते हैं। आपको याद होगा, हमने पहले भी बताया है कि अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जल्द से जल्द अमीर बनना एक धोखा और जाल है, क्योंकि पैसा कमाना कोई मजाक नहीं है। इसलिए सब्र रखें और अपनी कोशिशों में तब तक डटे रहे जब तक कि कामयाब नहीं हो जाते। यही फेलिक्स ने भी किया था और आपको भी करना होगा। अमीर बनने की इस कोशिश में फेलिक्स की राह में अगर कोई चीज़ बार बार आड़े आ रही थी तो वो थी फेलियर। फेलियर सुनने में नेगेटिव वर्ड लगता है ना? अगर फेलियर का कोई रूप होता तो वो शायद एक भयानक गोरिल्ला बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता। फेलियर से हर कोई डरता है। आप खुद ही सोचो कि एक खूंखार गोरिल्ला के सामने आप कब तक टिक सकते हो। लेकिन फेलिक्स के पास एक ग्रेट आइडिया है। आपने शुरुआत कर ली है तो मान लो कि आप अमीर होने का रास्ता आधा पार कर चुके हो, ज़रूरत सिर्फ पहला कदम उठाने की है। हाँ, फेलियर आपके पीछे पड़ सकती है, बार बार आपका रास्ता रोक सकती है, लेकिन आप जब तक एक बार कोशिश नहीं करोगे कभी अमीर नहीं बन सकते। लोग शायद आपका मजाक उड़ाएं, आपको क्रिटिसाइज करेंगे, यहाँ तक कि आपको डराएंगे कि इस रास्ते पर मत चलो। फेलिक्स को भी तब कई ऐसे लोग मिले थे जिन्होंने उन्हें डिस्करेज किया था, उन्हें बिजनेस वेंचर स्टार्ट करने से मना किया था। फेलिक्स जानते थे उनमें से कुछ उनके शुभचिंतक भी थे जो उन्हें सिर्फ आगाह करना चाहते थे ताकि फेलिक्स नुकसान में ना रहे। हमारे करीबी लोग और कलीग हमेशा ही हमारा भला चाहते, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप फेलियर के डर से पीछे हट जाए। आप सफल हो सकते हैं, ये जानना हमें कई बार डरा देता है, लेकिन जानना ही काफ़ी नहीं है। आपको सफल होने के लिए सच में एक्शन लेना होगा। हार की कल्पना से भी इंसान डरता है, और फेलिक्स ये जानते थे। जब आप फेल होते हो तो लोग कुछ इस तरह बोलते हैं, मैंने तुम्हें मना किया था ना। पर क्या आपको मालूम है, पछतावे का एहसास इससे भी बुरा होता है। फिर आप जिंदगी भर यही सोचकर पछताते रहोगे, काश मैंने वो बिजनेस स्टार्ट कर दिया होता, काश मैंने लोगों की बातें नहीं सुनी होती, क्या पता आज मैं अमीर बन गया होता। वही दूसरी तरफ इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि आप फेल नहीं होंगे, तो अब ऐसे में आप क्या डिसीजन लेंगे? हाँ, आप हारा हुआ महसूस करेंगे, हाँ, लोग आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन दुनिया यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। कम से कम आप ये तो बोल पाएंगे, मैंने कोशिश की पर मैं सक्सेसफुल नहीं रहा, चलो कोई नहीं, दूसरा आइडिया ट्राई करते हैं। आप चाहे फेल हो या कामयाब, लोगों फिर भी बोलते रहेंगे। इसलिए लोगों की परवाह करना छोड़ दो, अपने चारों तरफ एक ऐसी दीवार बना लो जो आपको क्रिटिक्स की बातों से बचा कर रखे। पर हाँ, दीवार इतनी भी मोटी ना बना लेना कि आपके परिवार और दोस्तों की अच्छी और काम की सलाह भी आपको सुनाई ना दे। कुल मिलाकर फर्स्ट स्टेप है टेक स्टेप, और फेल होने के लिए कमर कस कर तैयार रहो। क्रिटिक्स की बातों को पर्सनली मत लेना, सिर्फ उनकी सुनना जो लोग आपके अपने हैं और जो आपका भला चाहते हैं। दी फैलेसी ऑफ द ग्रेट आइडिया। अक्सर लोग कहते हैं जो औरों से अलग होता है वो काफी दूर तक जाता है।
अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो कभी किसी ने ना किया हो, लेकिन फेलिक्स इस बात को पूरी तरह नकारते हैं। दुनिया में रोज ही ग्रेट आइडिया जन्म लेते हैं, लेकिन हर आइडिया कामयाब नहीं होता। आपको सिर्फ ग्रेटनेस पर फोकस नहीं करना है, बल्कि ये ध्यान रखना है कि उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। ग्रेट आइडिया रनिंग शूज जैसे होते हैं। अच्छी क्वालिटी के शूज एथलीट को तेज दौड़ने में मदद करते हैं और लंबे टाइम तक चलते हैं, पर गुड शूज की तब तक अहमियत नहीं है जब तक कि एथलीट उसे पहन ना ले। अगर आप गोल्ड मेडल चाहते हो तो सिर्फ शूज पहनने से काम नहीं चलेगा, आपको खुद पूरी मेहनत से दौड़ना होगा। फेलिक्स कहते हैं, ठीक ऐसे ही सिर्फ ग्रेट आइडिया आपको अमीर नहीं बना सकता, मेहनत तो आपको खुद ही करनी होगी। जैसे अब्रे क्रोक को ही ले लो, के बिजनेस आइडिया के पीछे रे का ही हाथ था। बेशक रे ने फास्ट फूड का कॉन्सेप्ट क्रिएट नहीं किया था और ना ही वो पहले थे जिन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। उनका आइडिया ना तो ग्रेट था और ना ही यूनिक, पर इसके बावजूद रे ने इसे वो फेमस एम्पायर बनाया जो आज मैकडॉनल्ड्स है। और ये सब हुआ क्योंकि रे ने में अपना प्लान इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने के मेन्यू और प्राइस को रेगुलेट किया। रे ने देश भर में मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी सेट की, साथ ही उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि मैकडॉनल्ड्स के किचन में हेल्थ को ध्यान में रखते हुए काम किया जाए, और लास्ट में उन्होंने को एक ऐसे फास्ट फूड चेन के तौर पर पेश किया जहां आपके पूरे पैसे वसूल होते हैं। सुनने में आसान लगता है ना? लेकिन इन सारे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल और चैलेंजिंग काम था। हालांकि बाद में को इन सारी ट्रिक्स का पूरा फायदा मिला। तब से लेकर आज तक मैकडॉनल्ड्स लोगों का फेवरेट फास्ट फूड जॉइंट बना हुआ है और आगे भी यूं ही बना रहेगा। इसलिए सिर्फ ग्रेटनेस देखने के बजाय इस बात पर भी फोकस करो कि आपका आइडिया एक स्मूथ और प्रॉपर तरीके में इम्प्लीमेंट किया जा सके। अक्सर स्टार्टअप कंपनीज यही गलती करती है। वो यूनिक बनने के चक्कर में अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर देती हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के बाद अगला स्टेप क्या होना चाहिए, और यही वो पॉइंट है जहां पहुंचकर ये कंपनियां फेल हो जाती है। दी 5 मोस्ट कॉमन स्टार्टअप एरर्स। पहली गलती है इच्छा को मजबूरी समझ लेना। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आप पहले ही फेल हो चुके हो, क्योंकि इच्छाएं और तमन्नाएं ही हमारा सबसे बड़ा डाउनफॉल है। ये फीलिंग्स टेम्परेरी है, यानी आती जाती रहती है। अगर आप सच में अमीर बनने का सपना देखते हो तो आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की जरूरत पड़ेगी। आपके अंदर कंपल्शन होना चाहिए कि आप अपनी इच्छा को समझ सके। आपके अंदर पैशन और कमिटमेंट होना जरूरी है। डेडिकेशन होना भी उतना ही जरूरी है। किसी शक की गुंजाइश ही मत रखो। या तो आप सफल होगे या फेल होगे। दूसरी गलती है कैश फ्लो को लेकर हद से ज्यादा उम्मीदें रखना। आप शायद सोचे, ओह, मेरे पास को इन कामों के लिए अकाउंटेंट है, लेकिन फेलिक्स आपको बताते हैं कि ऐसी गलती कभी मत करना। बात स्टार्टअप की हो तो कैश एक इम्पोर्टेड चीज़ होती है। अब ये एक जाहिर सी बात है कि नहीं? लेकिन अक्सर आप कुछ ज़्यादा ही सोचने लगते हैं। अपने ग्रेट आइडिया पर आप कुछ ज़्यादा ही अटेंशन देने लगते हो, या फिर अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट पर आप कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो जाते हो। बेशक इंसान को ज़रूरत पर मदद मांगनी चाहिए, पर फेलिक्स आपसे सिर्फ ये चाहते हैं कि अपने फाइनेंशियल मैटर को और अच्छी तरह समझने की कोशिश करो। अगर आपका कैश फ्लो अच्छा है तो ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। लेकिन कैश फ्लो अच्छा नहीं है तो आपका बिजनेस बंद होने की कगार पर पहुंच सकता है। इसलिए पैसे का पूरा हिसाब किताब रखो। आपका कैश कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, इस पर खास ध्यान रखो। फेलिक्स विश्वास दिलाते हैं कि ये सब सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। तीसरी गलती जो अक्सर लोगों से होती है वो है फेलियर को मजबूत करना। ये जाहिर बात है कि फेल होने के बाद कोई भी पीछे हटने की सोचेगा, लेकिन फेलियर के तुरंत बाद ही दोबारा कोशिश करना बेहद मुश्किल लगता है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आपकी हिम्मत तोड़ देते हैं। आप कशमकश में फंस जाते हैं कि दोबारा कोशिश करें या ना करें। पर सवाल ये है कि हम गलतियों को होने से कैसे रोकें? तो जवाब है, आप नहीं रोक सकते। आप क्या, कोई भी नहीं रोक सकता। पर हाँ, आप उन गलतियों से सीख जरूर सकते हैं, और सबसे बड़ी गलती है उसी गलती को बार बार रिपीट करना। गिव अप करने में कोई शर्म नहीं है। फेलिक्स ने अपनी इसी जिद की वजह से करोड़ों रुपए गंवा दिए। वो बार बार एक नाकामयाब प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट करते रहे,
यानी फेलिक्स अपनी फेलियर बार बार दोहराते रहे। चौथी गलती है छोटी सोच और बड़ा दिखावा। सफलता को सिर पर मत चढ़ने दो, अभी आपको काफी आगे तक जाना है। आपको इस गलती के अपोजिट करना चाहिए, यानी एक्ट स्मॉल बट थिंक बिग। ऐसा कई तरीकों से किया जा सकता है। अपने एम्प्लॉयीज के सामने अच्छा एग्जाम्पल सेट करो। लंच का टाइम खत्म होने के बाद भी यूं ही बैठे मत रहो। आपके पास पैसा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप फालतू पैसा खर्च करें। फ्लेक्सिबल बने, अपने एम्प्लॉयीज की बात सुने और उनसे भी सीखने की कोशिश करें। यानी कुल मिलाकर चाहे आप कितने ही सक्सेसफुल क्यों ना हो, हमेशा हम्बल रहो। हाँ, बेशक आपका आइडिया दुनिया बदल सकता है, लोग आपकी बड़ी सोच की तारीफ करेंगे, पर इसके बावजूद इंसान को मॉडेस्ट बनकर रहना चाहिए। फिफ्थ और लास्ट गलती है टैलेंट को इग्नोर करना। हमेशा टैलेंटेड लोगों की तलाश में रहो और फिर उन्हें जाने मत दो। बेशक टैलेंटेड लोगों को सिर्फ सैलरी के दम पर टिकाए रखना नामुमकिन है, क्योंकि उन्हें अपनी फ्रीडम भी चाहिए होती है। उन्हें कुछ प्रोजेक्ट्स का इंचार्ज बना दो और डिसीजन लेने की फ्रीडम दो। उन्हें यकीन दिलाओ कि आप उन पर भरोसा करते हो। टैलेंटेड एम्प्लॉयज वही टिकते हैं जो कंपनी उनके टैलेंट को वैल्यू देती है। कार्डिनल वर्च्यूज। आपको अगर अमीर बनना है तो आपके अंदर कुछ ऐसी खूबियों का होना भी जरूरी है। अगर नहीं है तो उन्हें डेवलप करो। पहली खूबी है परसिस्टेंस, यानी बिना रुके लगातार कोशिश करते रहना। आपने ये वर्ड शायद कई सारी सेल्फ हेल्प बुक्स में पढ़ा होगा। इसका मतलब है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने गोल्स से पीछे नहीं हटना है। फेलिक्स मानते हैं कि परसिस्टेंट बनना बहुत बड़ी खूबी है जो अक्सर हर किसी में नहीं होती। जो लोग परसिस्टेंट होते हैं, हर चुनौती का सामना करके आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन परसिस्टेंस का मतलब ये भी है कि आपको मालूम होना चाहिए कि हमें कब गिव अप करना है। परसिस्टेंस का मतलब है दोबारा कोशिश करना, बार बार करना जब तक सफल नहीं हो जाते। फेलियर के बावजूद खुद पर यकीन बनाए रखना कि एक दिन हम कामयाब होंगे। जैसे कि मान लो, आपको स्कूल से कोई प्रोजेक्ट मिला। आप उस पर जी जान से मेहनत करते हो, लेकिन करते करते आपको लगता है कि कुछ गलती हो रही है। आप जो बनाना चाहते हो वो बन नहीं पा रहा है। तो आप उस प्रोजेक्ट में कुछ बदलाव लाने के बारे में सोचोगे, क्योंकि परसिस्टेंट होने का दूसरा नाम चेंज भी है। बेशक आपको ज्यादा टाइम लग जाए, पर आप जरूरी बदलाव करते हुए आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि आप मामूली काम से संतुष्ट नहीं हो सकते, इसलिए आप अपने काम को बेस्ट बनाना चाहते हो। दूसरी वर्च्यू यानी खूबी है सेल्फ बिलीफ, यानी खुद पर विश्वास रखना। जब आपको खुद पर पूरा भरोसा होता है, तब आपके सामने अनगिनत मौके आते हैं। फेलिक्स आपसे यही चाहते हैं कि अपने अंदर सेल्फ बिलीफ डेवलप करें। इसके बिना आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। अगर आपको ही खुद पर भरोसा नहीं होगा तो और किसको होगा? खुद पर यकीन रखो कि आप जैसा कोई और नहीं है। आपके अंदर कुछ खास है, आपकी खूबियां, खामियां और आपका नेचर किसी और के पास नहीं है। आप ही सबसे फास्ट स्पर्म भी थे। सभ्यता के इतिहास में आप जैसा कोई और नहीं हो सकता। शायद ये कुदरत का करिश्मा है या आपकी तकदीर। या क्या पता भगवान की यही मर्जी है कि आप सबसे अलग हो। आप चाहे जो भी माने, पर दुनिया में आपका जन्म एक खास मकसद के लिए हुआ है। तो आप भला खुद पर यकीन क्यों नहीं कर सकते? अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको खुद पर भरोसा भी रखना पड़ेगा। तीसरा वर्च्यू यानी खूबी है ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। फेलिक्स अक्सर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के खिलाफ जाकर डिसीजन लेते हैं। कई बार तो वो अपने बिजनेस पार्टनर्स की भी नहीं सुनते। जैसे वो फेलिक्स को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से मना करते हैं, पर अगर फेलिक्स का दिल कहता है कि उन्हें फायदा होगा तो वो इन्वेस्ट कर लेते हैं। और उनका अंदाजा सही निकलता है। फेलिक्स के इंस्टिक्ट पावर से उनकी कंपनी को काफी बड़ा फायदा पहुंचता है। किसी की सलाह ना सुनना लापरवाही वाली बात लगती है, लेकिन फेलिक्स जोर देते हैं कि वो कोई मैनेजर नहीं है और ना ही बिजनेसमैन है। फेलिक्स एक एंटरप्रेन्योर है और एक एंटरप्रेन्योर अपनी गट फीलिंग से चलता है। फेलिक्स इस गट फीलिंग के साथ पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने सालों के अनुभव से इसे डेवलप किया है। बात जब पैसे कमाने की हो तो अपने जजमेंट पर भरोसा रखना सीखो। शुरुआत में सबको डर लगता है कि कहीं उनका अंदाजा गलत ना साबित हो। इस बात का क्या प्रूफ है कि किसी इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा ही होगा?
बिजनेस में कुछ भी दावे से नहीं कहा जा सकता, पर अपने अनुभवों के दम पर इंसान अपनी गट फीलिंग पर भरोसा कर सकता है। फोर्थ वर्च्यू यानी खूबी है डाइवर्सिफाई। चाहे आप कितने ही तैयारी के साथ क्यों ना चले, जरूरी नहीं कि सब कुछ आपकी प्लानिंग के हिसाब से हो। अक्सर आपकी गलती नहीं होती, बस जो होना है वो हो जाता है, और आपके पास सिवाय एक्सेप्ट करने के और कोई चारा नहीं बचता। अपनी पहली स्टार्टअप कंपनी खोलते वक्त खास तौर पर आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, अपनी हिम्मत को टूटने मत दो। एक कंपनी खुली तो उसी के भरोसे मत बैठो, बिजनेस को एक्सपेंड करना भी सीखो, अलग अलग इंडस्ट्री में बैकअप कंपनीज बनाओ। फिफ्थ वर्च्यू यानी खूबी है सुनो और सीखो। फेलिक्स काफी बिजी रहते हैं, उनके साथ हर रोज उनका पर्सनल असिस्टेंट रहता है, कई बार तो उनके असिस्टेंट के भी असिस्टेंट होते हैं। फेलिक्स इस बात का शौफ नहीं कर रहे, वो सिर्फ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमें अपना एक शेड्यूल बनाकर रखना चाहिए। अब जैसे फेलिक्स मानते हैं कि अगर उन्होंने भी कोई शेड्यूल रखा होता तो वो शायद ज्यादा लोगों की बातें सुन पाते, क्योंकि फेलिक्स मानते हैं कि जब हम दूसरों की बातें और सलाह सुनते हैं तो हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। फेलिक्स अपने एग्जीक्यूटिव से बातें करते हैं, वो अपने एम्प्लॉइज से भी बातें करते हैं, लेकिन फेलिक्स इन सारी बातचीत का एक टाइम लिमिट सेट करके रखते हैं। हर रोज वो कुछ ना कुछ नया सुनते हैं जो उन्हें एक तरह की खुशी देता है, और सबसे बड़ी बात है कि इससे नए आइडिया जन्म लेते हैं। जैसे कि अगर उनके बिजनेस पार्टनर ने किसी पोटेंशियल प्रोडक्ट के बारे में बताया तो फेलिक्स का दिमाग उस आइडिया को सुनकर घोड़े की तरह दौड़ने लगता है। वो मन ही मन उस प्रोडक्ट की रूपरेखा दिमाग में बना लेते हैं, उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट लानी है ये भी सोच लेते हैं, यहाँ तक कि वो मिलता जुलता प्रोडक्ट ऑनलाइन देखना भी शुरू कर देते हैं। अपने पार्टनर के साथ हुई इस बातचीत से फेलिक्स को दो फायदे होते हैं, एक तो उन्हें नॉलेज मिली और दूसरा उन्हें एक पोटेंशियल प्रोडक्ट बनाने का आइडिया मिला। द पावर ऑफ फोकस। क्या आपको कभी हाई स्कोर मिला है? उस वक्त कैसा महसूस हुआ था? या फिर जब आपने नया बिजनेस खोला तब कैसा लगा था? और तब कैसा लगा था जब आपकी ड्रीम गर्ल आपको मिली? सक्सेसफुल होना अच्छा लगता है ना? लेकिन सफलता सिर चढ़कर बोलती है। सफलता के नशे में कई बार आदमी अपना फोकस खो बैठता है। हमेशा याद रहे कि आप अमीर बनने की कोशिश कर रहे हो एकदम सीधी बात है, पर जिंदगी में कई ऐसी परेशानियां हैं जो आपका ध्यान भटका सकती है। सेम यही चीज फेलिक्स के साथ हुई। उन्होंने शुरुआत में मैगजीन बेचने का काम भी किया। फेलिक्स सेल्स बढ़ाने के अलग अलग तरीके अपनाते थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को भी हेल्प करने के लिए बोला, क्योंकि लड़कियों को अक्सर लोग मना नहीं करते। और रात खत्म होते होते फेलिक्स की जेब भर जाती थी। फिर कुछ ही वक्त बाद फेलिक्स एक मैगजीन पब्लिशर बन गए। ये उनके लिए अच्छा काम था, पर फिर उनका इस काम से मन हटने लगा। वो किसी भी तरह अमीर बनना चाहते थे, यही उनका इकलौता गोल था। फेलिक्स ने बेस्ट मैगजीन पब्लिशर बनने की ठान ली। उन्हें गलत ना समझे, क्योंकि वो इस काम से खूब पैसे कमा रहे थे, पर क्योंकि वो अपनी फील्ड में बेस्ट थे इसलिए उन्हें कभी कोई दूसरा प्रॉफिटेबल बिजनेस करने का ख्याल ही नहीं आया। एक बिजनेसमैन का दिमाग कभी शांत नहीं रहता। फेलिक्स पब्लिशिंग इंडस्ट्री के बाहर भी खूब पैसा कमा सकते थे। वो कई और कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन उन्हें अपना पब्लिशिंग का काम बहुत पसंद था। इस काम में उनका दिल लगता था। वैसे अपने काम से प्यार करने में कोई बुराई नहीं है, पर फेलिक्स का गोल तो अमीर बनना था। अगर आप अमीर बनने का सपना देखते हो तो आप वही जाओगे जहां पैसा होगा। पावर ऑफ फोकस के लिए भी एक सही माहौल की जरूरत पड़ती है, और आप अकेले अपने दम पर कभी अमीर नहीं बन सकते। इसलिए आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जो आपके गोल्स को सपोर्ट कर सके। ऐसे दोस्त और प्रोफेशनल चुनिए जो आपको सही गाइड कर सके और सही सलाह दे। अपनी इंडस्ट्री से जुड़े कुछ अच्छे लोगों के साथ दोस्ती रखिए, उनसे सीखिए, उनसे बात कीजिए। आपके अमीर बनने के सफर में ह्यूमन कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए आपको अपनी लाइफ से जुड़े हर इंसान को सोच समझ कर चुनना होगा, जैसे कि आपके एम्प्लॉइज, आपके पार्टनर्स, यहाँ तक कि आपके सप्लायर्स भी नहीं। हम आपको चूजी बनने को नहीं बोल रहे।
बस इतना बता रहे हैं कि आपकी सफलता के पीछे आपसे जुड़े हर इंसान का हाथ है। बात जब ह्यूमन कैपिटल चूज करने की हो तो फेलिक्स के पास हमारे लिए ये सुझाव है। सबसे पहले, एम्प्लॉयमेंट डिसीजन कभी अकेले मत लो, यानी कि किसे काम पर रखना है ये कभी अकेले डिसाइड मत करो। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी चीजें नज़रअंदाज कर दी हो जो बाद में आपकी कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। जब भी एम्प्लॉय इंटरव्यू हो, अपने साथ एक कलीग को जरूर रखे। दूसरी बात, नोट्स लेते रहे पर बोले तभी जब कुछ पूछना हो याद रहे। आप ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं वो आपकी कंपनी में फिट होगा या नहीं। और ये भी देखें कि आपको अमीर बनाने के लिए उस इंसान में आपको सपोर्ट करने की काबिलियत है या नहीं। तीसरी बात, कोई भी फैसला बिना भेदभाव के करे। बेशक आपको एक अच्छा एम्प्लॉय चुनने का हक है, पर अपनी पसंद नापसंद के बेस पर किसी की योग्यता यानी टैलेंट को मापने की कोशिश ना करे। बस ये देखो कि उस कैंडिडेट में लॉयल्टी, ऑनेस्टी जैसे खूबियां है या नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये जरूर देखे कि वो आपको पैसा कमाने में हेल्प कर सकता है या नहीं। हाउ टू स्टे रिच। फेलिक्स आपको टिप्स दे ही चुके हैं कि अमीर कैसे बना जाए, पर अब आगे क्या। बेशक आपको अपनी अमीरी बरकरार भी तो रखनी पड़ेगी। जो पैसा आपने इतनी मेहनत से कमाया है उसे संभाल कर रखना भी तो जरूरी है। शुरू में फेलिक्स से भी कई सारी गलतियां हुई। उन्होंने जो कुछ कमाया सब उड़ा दिया था। फेलिक्स को आज ये सोचकर बड़ा अफसोस होता है कि जो पैसा उन्होंने फालतू में खर्च किया था उसे वो इन्वेस्ट भी कर सकते थे। फेलिक्स जो कुछ मेहनत से कमाया था उसे ड्रग्स, अल्कोहल और महंगी स्पोर्ट्स कार में उड़ा दिया था। फेलिक्स चाहे तो उस पैसे से एक और कंपनी या बिजनेस खोल सकते थे, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्हें जल्द ही अपनी गलती समझ में आ गई और फेलिक्स अपना पैसा सही जगह इन्वेस्ट कर पाए। हालांकि तब तक वो काफी कुछ गवा चुके थे। फेलिक्स इसलिए अमीर बने रहे क्योंकि उनका बिजनेस माइंड हमेशा एक्टिव रहा। फेलिक्स ने कई कंपनीज खरीदी और कई जगह पैसा इन्वेस्ट किया या प्रोडक्ट खरीदे। साथ ही वो एक भरोसेमंद एडवाइजर की सलाह लेना कभी नहीं भूले। फेलिक्स एक और सलाह देते हैं कि जो पैसा आपने गवा दिया या खर्च हो गया उसे भूल जाओ, क्योंकि जो हो चुका है उसे आप वापस बदल नहीं सकते। भले ही आपने वो पैसा किसी को गिफ्ट किया, इन्वेस्ट किया या फिर किसी को उधार दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पैसा तो अब वापस आने से रहा। तो इसके बजाय क्यों ना अभी जो पैसा आपके पास है उसे डबल करने के बारे में सोचा जाए। जो पैसा आप दोस्तों या परिवार वालों को उधार देते हो उसे वापस पाने की उम्मीद ना ही रखो तो अच्छा है। फेलिक्स अपने अनुभवों से बताते हैं कि अगर आपके दोस्त या फैमिली पैसे उधार मांगे तो उन्हें ये समझ कर देना कि आपने उन्हें गिफ्ट किया है, क्योंकि अगर आप पैसा वापस मांगने जाओगे तो हो सकता है कि आपके रिश्तों में कड़वाहट आ जाए। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप हो सके तो एक मदद के तौर पर पैसा उधार दे। इससे आपके रिश्ते भी खराब नहीं होंगे और आप मांगने की शर्मिंदगी से भी बच जाएंगे। आप चाहे कितने भी अमीर क्यों ना बन जाओ, कभी पैसे का घमंड मत करो। अमीर होने का ये मतलब नहीं कि आप लोगों से बदसलूकी करो। किसी को पैसे देने का ये मतलब नहीं कि वो आपके गुलाम है और आपको उनकी इंसल्ट करने का हक है। याद रखो, आप खुद अपने दम पर अमीर नहीं बने, बल्कि आपकी मेहनत के पीछे भी कई लोगों का हाथ रहा और आपको हमेशा ही लोगों की मदद की जरूरत पड़ती रहेगी। लाइफ के हर एरिया में ग्रो करने की कोशिश करें। अगर पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हैं तो सेमिनार या कॉन्फ्रेंस अटेंड करें। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ लंच पर जाए और उनसे ट्रेड टिप्स शेयर करें। ऐसे टैलेंटेड लोगों की तलाश में रहे जो आपके साथ मिलकर काम कर सके और आपकी तरक्की में अपना योगदान दे सके। ऐसे लोग से हमेशा कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करें। याद रहे, आप सिर्फ अमीर है, स्मार्ट नहीं। ये दोनों बातें सेम नहीं है। सिर्फ पैसा आ जाने से कोई स्मार्ट नहीं बन जाता। हालांकि आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हो। आपके पास जितना ज्ञान होगा आप उतने कीमती बनोगे। भले ही आप पैसा कमाने में नंबर 1 बनो, पर कभी घमंड मत करना क्योंकि अमीर लोग ऐसे ही अमीर बने रहते हैं। कंक्लूजन। आपने इस किताब में सीखा कि अमीर बनने की पहली शुरुआत है कि हम अपनी इनर शेल्फ को इम्प्रूव करें। हमें अपना माइंडसेट बदलना होगा, अपने एक्शन और अपने उसूलों यानी लाइफ प्रिंसिपल पर ध्यान देना होगा। इस किताब से आपने सीखा कि सक्सेसफुल बनने के लिए लाइफ में एक बार फेलियर का स्वाद चखना भी जरूरी है।
हमारी गलतियां कई बार हम पर भारी पड़ जाती है। ये हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम करती है, पर गलतियां करना इंसान का स्वभाव है और इंसान अपनी गलतियों से ही सबक सीखता है। इसलिए अगर अमीर बनना है तो फेल होने से मत डरो। फेलियर सक्सेस की पहली सीढ़ी है। अमीर और सक्सेसफुल लोग अपनी जिंदगी में कई बार फेल होते हैं, पर साथ उन्होंने हजारों बार जीत का स्वाद भी चखा है। आपने इस किताब से सीखा कि कोई ग्रेट आइडिया आपको अमीर नहीं बना सकता। आप चाहे कोई अनोखा बिजनेस या प्रोडक्ट प्लान करने में कई साल लगा दो, लेकिन अगर आप अपने आइडिया को एक प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए तो आपके फेल होने का पूरा चांस है। इसलिए आइडिया इम्पोर्टेंट तो है, पर उसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने पर भी खास ध्यान देना होगा। यहाँ आपने ये भी सीखा कि अमीर बनने के लिए आपको नए मोरल स्टैंडर्ड भी अपनाने होंगे। अपने गोल्स तक पहुंचने की कोशिशें लगातार जारी रखनी है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब गिव अप करना है। इसके साथ ही सेल्फ बिलीफ बनाए रखने की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ आप ही हो जो खुद को अमीर बना सकते हो। इसलिए खुद पर एक यकीन हमेशा बनाए रखना। सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो, जहां से भी कोई जानकारी मिलती है ले लो। ये मत सोचो हमें अब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है या हमारी उम्र नहीं रही। नई नई चीजें सीखना हमें एक बेहतर इंसान बनने में हेल्प करता है। आपने इस किताब में सीखा कि हमें कभी अपने गोल से फोकस नहीं हटाना है। चाहे जिंदगी में कितना ही कंफर्ट क्यों ना मिल रहा है, पैसा कमाने का मौका कभी मत छोड़ो। जहां से भी आप मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमा सकते हो, कमा लो। क्योंकि कई ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो बार बार कोशिशों के बाद भी फेल हो जाते हैं। पैसा कमाना अगर आसान होता तो हर कोई करोड़पति होता, लेकिन अमीर वही बनता है जो डेडिकेट है। हर महान काम को पूरा होने में वक्त लगता है, इसलिए पूरी मेहनत और लगन के साथ डटे रहिए। आपकी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी।